सर अब हम लोग लाइव भी हो चुके हैं और आज की मीटिंग हम लोग लाइव रखने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग का इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और थोड़ा हट के हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो पॉइंट है हमारा मुद्दा। क्योंकि हम बार बार किसी कंपनी में जाते हैं, सपने देखते हैं और सपने, मेरी आवाज पहले, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है? हेलो। यस यस बिल्कुल यस जारी रखिए सर आप। हाँ, तो हम लोग जिस पॉइंट को आपकी आवाज एकदम क्लियर है आरके भाई। थैंक यू सर। तो हम लोग जिस पॉइंट को उठा रहे थे वो पॉइंट क्या है कि आज हमारे पास जो मुद्दे हैं कि हमें किसी भी कंपनी से क्या चाहिए, वो पॉइंट्स पे हम चर्चा करने वाले थे। वो पॉइंट्स क्या है? ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं। इनकम सिक्योरिटी, ट्रस्टवर्थी, लॉन्ग टाइम कंपनी प्रॉफिट, हाई इनकम, लो रिस्क, मनी सिक्योरिटी, लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, इनकम मल्टीप्लिकेशन, नो लाइबिलिटी, लीगल मार्केट, लीगल डॉक्यूमेंट, स्कोप, ग्लोबल, पारदर्शिता, ट्रस्ट, बेनिफिट, लॉसेज का चांस कितना % है, फेस वैल्यू सेफ रहनी चाहिए, नो लॉस मनी, एम्बिशन, क्रिप्टो ट्रेडिंग, एजुकेशन, कस्टमर सपोर्ट, सैचुरेशन, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी, ऑथेंटिसिटी एंड स्टेबिलिटी, एंड सोर्स ऑफ इनकम, कंपनी पैसा कहां से दे रही है कंपनी इनकम सोर्स, स्टेबिलिटी, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, सुकून चाहिए काम करते हुए। ये सबसे अच्छा लगा हुआ है कि सुकून चाहिए। हम जब भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो हमें टेंशन नहीं हो रही हो कि हमने अपने पड़ोसी को जोड़ दिया है तो कल क्या होगा, हमने अपने चाचा जी को जोड़ दिया है, उनका पैसा लगवा दिया है, कल क्या होगा, वो सुकून चाहिए हमें। कस्टमर सपोर्ट, पीस ऑफ माइंड, दोनों एक ही वर्ड है, पीस ऑफ माइंड। कंपनी हमें प्रॉफिट देती है या नहीं, पैसिव इनकम होना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वी मे गेट प्रॉफिट पर थोड़ श्योर whether it may be small profit, that is a good point। ये जो वर्ड लिखा है जिस भाई साहब ने भी, SJ, कि इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जो सेफ हो, प्रॉफिट थोड़ा कम भी आए चलेगा, लालच नहीं चाहिए हमें, बट जो भी आए रेगुलर आता रहे और हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। तो सर ये सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस आपने, कोई व्यक्ति जो काम ना करे फिर भी वो प्रॉफिट कर सके, ये भी एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है, जो आपके कंसर्न से मुझे समझ में आया, आपके कंसर्न को मैं स्क्रीन पे शॉर्ट भाषा में लिखता हूं। वो सबसे शॉर्ट भाषा क्या है? सबसे पहला कंसर्न आपको है कि आपको चाहिए एक ऐसी कंपनी जहां पे आपके पास पैसिव इनकम हो, यानी आप काम ना भी कर रहे हो तो भी पैसा बन रहा हो, यानी आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, आपको पैसा आता रहे। पैसिव इनकम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आदमी नेटवर्क नहीं बना सकता, हर आदमी टीम नहीं बना सकता। दूसरी जो चीज आप लोगों ने लिखी, वो चीज लिखी सेफ्टी, सिक्योरिटी, यानी जो भी पैसा हम डाल रहे हैं वो पैसा हमारा सेफ रहे, सिक्योर रहे, कोई टेंशन ना आए। तीसरा जो ऑप्शन आप लोगों ने लिखा, लॉन्गेविटी, स्टेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी वर्ड। इसको हम लोग लिख देते हैं लॉन्ग टर्म, यानी कंपनी जब भी चलनी चाहिए हमारी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल के लिए कंपनी नहीं चाहिए हमें, कंपनी ऐसी चाहिए जो सालों साल चले। चौथा जो वर्ड था आपका, जो टॉपिक था कि प्रॉफिट लगातार मिलता रहे और पांचवा जो टॉपिक था, एक जो वर्ड लिखा था भाई साहब ने मार्केट का स्कोप। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, कि मान ले हमने एक ऐसी कंपनी चूज कर ली जहां पे ये चारों पॉइंट है बट मार्केट में स्कोप नहीं है, क्योंकि अभी हम इस दौर में प्रोडक्ट प्लान में काम करने चले जाएं तो जाहिर बात है कंपनी नहीं भागेगी, बट वह पैसिव इनकम नहीं मिलेगी, पहला। दूसरा, मार्केट में स्कोप काफी कम रहेगा क्योंकि हमारे पास कंपटीटर ज्यादा रहेंगे। यानी हमारे पास जो छठा पॉइंट है, जो पॉइंट आप लोगों ने नहीं लिखा वो मैं लिखता हूं। वो छठा पॉइंट मेरे नजर में क्या है? यूनिक, कुछ हटके होना चाहिए। मार्केट में हम जब कुछ लेके जाए ना, वो कुछ हटके होना चाहिए, आम मार्केट से, आम प्लान से कुछ हटके हो तो मजा आ पाएगा।
क्योंकि जो सब बेच रहा है वही हम भी बेचेंगे, तो हमारे पास कंपटीशन ज्यादा है। हम भी बोलेंगे 1% पर डे ROI, बोलेंगे भाई साहब हमारे पास भी बड़ी कंपनी है, उसका प्रोफाइल इतना बड़ा है, उसकी ये चीजें इतनी बड़ी है और ये कंपनी साल भर से दे रही है, आपकी कंपनी तो नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो यूनिक होता है, तो हम कह पाते हैं वो सबसे बेस्ट है। तो आज जो हमने ये पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट आप नोट कर ले, ये पॉइंट के सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले। ये जितनी चीजें आप खोज रहे हैं दोस्तों, ये सारा का सारा रॉयल क्यू में मिलने वाला है। दैट्स वाई हमने रॉयल क्यू स्टार्ट किया है, क्योंकि रॉयल क्यू के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, पहले पॉइंट को उठाते हैं, पैसिव इनकम ये है, दूसरी इनकम सिक्योरिटी वो है। कैसे है, सबसे पहले हम इन्हीं दोनों बातों पे बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे। तो पहले पॉइंट्स को हम उठाते हैं और एक नया व्हाइट बोर्ड डालते हैं। मनीष बेनीवाल साहब, आपके सवाल का भी हम जवाब देंगे। सर, व्हाट अबाउट सैचुरेशन? इफ एवरीबॉडी इज यूजिंग रोबोट एंड प्रॉफिटिंग, देन हाउ इट विल वर्क? बिकॉज इन ट्रेडिंग वन पर्सन लॉस इज अनदर पर्सन प्रॉफिट। बहुत अच्छा लिखा है सर आपने, काफी अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि सर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों। ट्रेडिंग का मतलब होता है जब कोई बंदा लॉस कर रहा होता है तो कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा होता है। अगर हर बंदे प्रॉफिट करना लग जाए ना, तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा। तो जाहिर बात है हर बंदा मार्केट से प्लस नहीं होता। तो इसका भी हम जवाब देंगे कि ये मार्केट काम कैसे करता है और हम क्यों काम करेंगे। आपके सारे सवालों जवाब देंगे। सबसे पहले हम पॉइंट वाइज पॉइंट उठाते हैं। सबसे पहली चीज हम उठाते हैं, हमने जो पहला पॉइंट उठाया था वो क्या उठाया था, पैसिव इनकम। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, सिक्योरिटी। दीज आर द मेन पॉइंट्स, कि पैसिव इनकम भी हो और सिक्योरिटी भी रहे। तो इस सवाल का जो सबसे पहला जवाब है दोस्तों, कि हम रॉयल क्यू के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? रॉयल क्यू के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, अपना पैसा कहां रखते हैं, अपनी हार्ड मनी कहां रखते हैं? हम पैसा रखने की बात कहां कर रहे हैं? हम पैसा रखने की बात कर रहे हैं दोस्तों बाइनेंस में। आपको अपना पैसा कहां रखना है? दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में, दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में। क्योंकि अगर आप बोलेंगे सर एक्सचेंज बंद नहीं होता, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्सचेंज भी बंद होता है, कई सारे एक्सचेंज बंद हुए हैं दोस्तों। याद रखिएगा, अगर कोई कहता है क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज बंद नहीं होता, वो आपको बहका रहा है, वो आपको फुसला रहा है। क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज भी बंद होते हैं, बट एक बड़े एक्सचेंज में एक छोटे एक्सचेंज में अंतर है। जैसे विजय माल्या भाग सकता है, लेकिन मुकेश अंबानी भाग सकता है क्या? रतन टाटा भाग सकता है क्या? दैट इज द डिफरेंस। बाइनेंस के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। आज अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट में जैसे ही ट्रेडिंग की बात करते हैं, किसी भी कंट्री के लोगों से बात करेंगे, तो वो जो नाम लेंगे वो नाम लेंगे बाइनेंस का। तो बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और यहां पे हर किसी का फंड सेफ है और करोड़ों करोड़ डॉलर बाइनेंस के अंदर लोगों के पड़े हैं। और बाइनेंस के अंदर ही आपको अपना फंड रखना है, यानी आपका फंड क्या है, 100% सेफ है, सिक्योर है। अब दूसरी चीज की बात करें, पैसिव इनकम, कि भाई हमने बाइनेंस के ऊपर फंड तो रख दिया, लेकिन ट्रेडिंग हमने खुद से भी करके देखी है। बाइनेंस में हम लॉस खा के बैठे हैं। मैक्सिमम लोग बाइनेंस के अंदर जिन्होंने खुद से ट्रेडिंग की है, उनका पोर्टफोलियो 50% डाउन है। तो ऐसी स्थिति में पैसिव इनकम की बात हम कैसे कर रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात यहां पे मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू का काम क्या है? रॉयल क्यू का काम है आपके बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करना। अब सबसे बड़ी बात, आप कहेंगे क्या सर रॉयल क्यू ट्रेडिंग करेगा? सर रॉयल क्यू ट्रेडिंग कैसे करेगा, क्या करेगा, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि रॉयल क्यू ट्रेडिंग कैसे करता है। रॉयल क्यू आपके बाइनेंस के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग करता है और स्पॉट ट्रेडिंग करके आपको ऑन एन एवरेज 0.5% से लेकर के 5% पर डे का भी दे सकता है। 0.5% से लेकर के 5% पर डे का भी देता है। इसको हम लोग पर डे पे नहीं ले, कभी भी कोई
अगर आप पर डे पे बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, ट्रेडिंग में कभी भी पर डे पे बात नहीं होती, खासकर क्रिप्टो ट्रेडिंग में, क्योंकि ये डेली का बिजनेस नहीं है, ये 24 घंटे चलता है, 365 दिन चलता है। तो हो सकता है 2 महीने मार्केट डाउन रहे, 2 महीने सॉरी बोलता हूं, 2 दिन मार्केट डाउन रहे, लेकिन फिर तीसरे दिन मार्केट थोड़ा सा भी जैसे ही अप जाएगा तो आप करते हैं एवरेज। जब भी हम लोग ट्रेडिंग में बात हैं कि मंथली बात करते हैं, तो हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग के अंतर्गत हम लोग 100% महीने तक का प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग के थ्रू मिल सकता है रॉयल क्यू में। अब आपका एक सवाल उठेगा, सर आपने प्रॉफिट की बात तो करी, लेकिन अगर मार्केट डाउन हुआ तो क्या हमारा पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारा अकाउंट वैनिश यानी जीरो हो सकता है? और हमारा अकाउंट जीरो नहीं होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? यानी फिर से हम लोग कहां आ गए? फिर से हम अगेन सिक्योरिटी पे आ गए, क्योंकि बाइनेंस पे ट्रेड कौन कर रहा है? रॉयल क्यू। बाइनेंस पे फंड पड़ा है तब तक तो हम समझ रहे हैं कि चलो बाइनेंस से फंड चोरी नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही रॉयल क्यू ने ट्रेड करना शुरू किया, हमारे मन के अंदर डर पैदा हो गया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉयल क्यू का अकाउंट जो है वो फंड उड़ा लेगा, या रॉयल क्यू हमारी ट्रेडिंग करके हमारे फंड को जीरो कर देगा। इस मैटर का जवाब मैं देता हूं आपको दोस्तों। सर जो लोग चैट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप लोग टाइप करते जाए, कोई मैटर नहीं है, मैं आपके सारे सवाल जवाब दूंगा, क्योंकि पहले हम लोग क्वेश्चन सेशन खत्म कर लेते हैं। रॉयल क्यू के अंदर, रॉयल क्यू जो आपका कनेक्ट होता है बाइनेंस से, वो किस माध्यम से होता है? ये कनेक्ट होता है एपीआई के माध्यम से। ये बाइनेंस के द्वारा दी गई फैसिलिटी है एपीआई। एपीआई में आप सिर्फ 2 चीज इसको देते हैं, अप्लाई करते हैं। पहला आप इसको देते हैं परमिशन रीडिंग करने की, मार्केट को रीड करने की, आपके फंड को रीड करने की। दूसरा परमिशन इसे देते हैं स्पॉट ट्रेडिंग करने की, यानी ये सिर्फ क्या कर सकता है? ट्रेडिंग कर सकता है, मतलब बाई और सेल कर सकता है। अब इसे आपने इसे परमिशन क्या क्या नहीं दी है? आपने इसे परमिशन नहीं दी है विड्रॉल की, आपने इसको परमिशन विड्रॉल की नहीं दी है, और आपने परमिशन इसको क्या नहीं दी है? ट्रांसफर की नहीं दी है। दैट्स वाई अभी बाइनेंस ने जो ईमेल भेजा था कि एपीआई के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं जो डिसेबल है, बाइनेंस एंड पॉइंट के थ्रू उन सारे ऑप्शंस को हटाने वाला है। जैसे वैनिला ऑप्शन, ये कोई काम का नहीं है, या फिर आपके ट्रांसफर ऑप्शन, उनको हटाने वाला है। दैट्स वाई वो एंड पॉइंट की जो न्यूज आई थी वो इसी को लेके आई थी, ये सारे ऑप्शंस हटने वाले हैं, तो आप इस चीज को लेके अगर कहीं भी रखा हुआ आपने तो हटा दें। तो आपका सबसे बड़ी बात क्या है? जैसे आपने परमिशन किसकी दी हुई है? सिर्फ इन दोनों चीज की दी हुई है, यानी रॉयल क्यू चाह करके भी आपका फंड नहीं निकाल सकता। इवन कि सर मैं अपना आईडी पासवर्ड आपको बाइनेंस का दे दूं तो भी आप मेरा फंड चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप विड्रॉ करने जाएंगे या ट्रांसफर करने जाएंगे, आपको क्या मांगेगा? ईमेल ओटीपी और एसएमएस ओटीपी। तो एनी हाउ आपका फंड क्या है? सेफ है। अब जो दूसरी बात आती है कि सर हमारा फंड जो ट्रेड करेगा, हमारा फंड जो रॉयल क्यू ट्रेड करेगा, तो रॉयल क्यू अगर मार्केट मान लीजिए 40% डाउन चला गया, 60% डाउन चला गया, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं हमने जो $1000 डाला था ये फंड हमारा $500 हो जाए। एक क्वेश्चन जो आता है कि भाई $1000 जो हमने डाला था ये हमारा फंड पोर्टफोलियो घट के $500 हो जाए। चलिए चोरी नहीं कर सकता, समझ में आती है बात, लेकिन कहीं ये हमारा लॉस तो नहीं कर देगा, या हमारे फंड को घटा तो नहीं देगा? अब इस मैटर पे मैं सवाल का जवाब देता हूं आपको। सबसे पहली चीज समझिए, रॉयल क्यू कभी भी स्टॉप लॉस नहीं करता, यानी ये लॉस में स्टॉप नहीं करता, लॉस में सेल नहीं करता। जब भी जिस रेट पे माल खरीदा है उससे ऊपर के रेट पे ही बाई करेगा, सेल करेगा, और अगर उसके ऊपर के रेट पे नहीं जा रहा है तब तक क्या करेगा? होल्ड करेगा। यानी अगर इसने 10 रुपए पे कोई माल खरीदा है तो 10 रुपए 10 पैसे पे बेचेगा, 9 रुपए 99 पैसे पे नहीं बेच सकता। यानी किसी भी हालत में हमारा फंड लॉस नहीं होगा। लेकिन एक सवाल उठता है, सर होल्ड कितने दिन? अगर होल्ड पे चला गया तो हमारा फंड कितने दिन होल्ड करेगा, और होल्ड अगर करेगा तो प्रॉफिट कैसे देगा? ये अच्छा सवाल है, इस पे हम जवाब देते हैं। सर इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करता है समझिएगा इस चीज को। सपोर्टेड हम एग्जांपल लेते हैं,
हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी कॉइन का रेट $100 का है। कितने डॉलर का है? $100 का प्राइस है। इसने पहले दिन क्या किया? ट्रेड लगाया $10 का। कितने डॉलर का? आपने पहले दिन ट्रेड लगाते हैं $10 का। अब सपोर्टेड मार्केट क्या हुआ? मार्केट यहां से -10% डाउन चला गया। मार्केट डाउन चलने के बाद ये आ गया $90 पे। जो कॉइन आपने बाई किया था वो रेट आ गया $90 पे। जाहिर बात है आपका प्रॉफिट बुक नहीं हो पाएगा, लेकिन अब रॉयल क्यू क्या करेगा? अब $20 का बाई करेगा दोबारा से। बाई करने के बाद फिर से मान लीजिए $10 और माइनस चला गया। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और माइनस चला गया। रॉयल क्यू क्या करेगा? यानी $80 पे आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर $80 पे चला गया, रॉयल क्यू फिर से $40 का फिर से बाई करेगा। लेकिन बाई करने के बाद फिर से तीसरे दिन भी 10% और माइनस में आ गया, यानी $70 पे आ गया। अब जैसे $70 पे आया तो रॉयल क्यू क्या करेगा? $80 का और फंड बाई करेगा। अब तक ये फंड कितने माइनस पे आ चुका है? लगभग 30% मार्केट माइनस पे आ चुका है। फिर से एग्जांपल लेते हैं, फिर से 10% और माइनस चला गया सर। अब ये कितने पे आ चुका? $60 पे। और जैसे ही $60 पे आया तो इसने फिर से क्या किया? $160 का फिर से बाई किया। यानी अब आप सोचिएगा इसने क्या किया है? इसने एक काम किया है कि इसने $60 के रेट पे $160 के कॉइन बाई किए हैं, $70 के रेट पे $80 के कॉइन बाई किए हैं, $80 के रेट पे $40 का कॉइन बाई किया है, $90 के रेट पे $20 का कॉइन बाई किया है, और $100 के रेट पे $10 का कॉइन बाई किया है। दैट्स वाई इसने जो बाइंग करते चला गया, टुकड़ों टुकड़ों में बाई करते चला गया है। और जो सबसे ज्यादा बाई किया है वो बाई किस रेट पे किया है? $60 के रेट पे सबसे ज्यादा बाई किया है। अब क्या होगा? जाहिर बात है, अब ऐसा तो है नहीं कि सर 60 के बाद 50, 50 के बाद 40, 40 के बाद 30, 30 के बाद 20, ऐसा नहीं होता कभी भी। मार्केट अगर धीरे 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 नीचे गिरता है तो एक बार मार्केट फिर से ऊपर उठेगा। ये आपको पता है, ट्रेडिंग का रूल है। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं कि डाउन 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 जाते जाए। मार्केट जैसे उठेगा, अब ये $60 के रेट पे जो आ चुका है, अब ये जैसे मार्केट उठ करके 5% प्लस में गया, यानी $65 के रेट पे आया, एट ए टाइम ये सारे फंड को, सारे जो इसने बाई किए हैं, यानी कितना बाई कर चुका है? 80, 40, 120, 40 को 50, $310 का बाई कर चुका है। ये पूरे $310 को बेच देगा। और इसने 1% का प्रॉफिट भी अगर बुक किया तो आपका प्रॉफिट होगा $3 का। दोस्तों, आपका प्रॉफिट जो होगा वो कितने डॉलर का होगा? $3 का। अब आप समझिए, यहां पे इसने 5 दिन तक ट्रेड नहीं किया। कितने दिन तक? 5 दिन तक ट्रेड नहीं किया है। 5 दिन तक इसने क्या किया? सिर्फ बाई 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 बाई। 5वें दिन जब इसने प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा सा मार्केट अप जाने पे, तो इसने $3 का प्रॉफिट सीधा बुक कर लिया। यही एक रीजन होता है, कभी भी अगर मार्केट आपका डाउन जा रहा है तो आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि ये नीचे जाके और बाई करते जा रहा है। यानी जितना ज्यादा बाई करेगा उतना ही ज्यादा तो सेल करेगा ना। पहले $10 सेल करता, अगर $10 का 1% प्रॉफिट बुक होता तो कितना होता? सवाल है कि $10 का अगर 1% प्रॉफिट बुक होता तो कितना होता? $0.1। अभी $310 का 1% बुक हुआ है तो $3। तो ज्यादा मजा किसमें है? $10 के प्रॉफिट में या $310 के प्रॉफिट में? तो कभी भी ट्रेडिंग में ये कितना ही नीचे चला जाए, ये कभी भी आपका लॉस नहीं होने देगा, एवरेजिंग करेगा दोस्तों। दैट्स वाई सिर्फ एक ही आदमी का लॉस हो सकता है। लॉस किनका होता है? लॉस होगा रॉयल क्यू में भी कुछ लोगों का लॉस होगा। किनका लॉस होगा मैं बताता हूं। लॉस किनका होगा? जिन्होंने देखा कि उनका फंड कितना है? $200 है, और उन्होंने क्या किया? $20 का एक कॉइन खरीद लिया, $20 का एक कॉइन खरीद लिया, $20 का एक कॉइन खरीद लिया, और $20 का एक कॉइन खरीद लिया। 4 कॉइन खरीद लिया और बोला भाई साहब हमने तो $80 लगा दिया है। अब इनके पास बचा कितना है? $120। अब जैसे ये कॉइन एवरेजिंग करने के लिए फंड खोजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार एवरेज कर पाएंगे? एक बार, ओनली वन टाइम। जब दूसरी बार एवरेजिंग करने खोजेंगे तो इनको फंड नहीं मिलेगा, और फंड नहीं मिलेगा तो ये जब माइनस चला जाएगा
तो इसको एवरेजिंग करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि जब तक इन फंड का 30% अप नहीं आएगा तब तक ये डाउन पड़ा रहेगा, होल्डिंग में पड़ा रहेगा, और ये सब भाई सब सिर पकड़ के बैठे रहेंगे। और दोस्त किसको देंगे? अपलाइन को, रॉयल क्यू को। अरे ये बोट भी काम नहीं करता यार, कोई प्रॉफिट ही नहीं आया। लेकिन इन्होंने इस बात का गौर नहीं किया कि रॉयल क्यू में हम हमेशा क्या बोलते हैं, रॉयल क्यू में हमेशा हम एक बात बोलते हैं दोस्तों, कि आपके पास अगर 200 से $250 का फंड है तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक कॉइन में ट्रेड लगाना है, ओनली वन कॉइन में। और कितने डॉलर का ट्रेड लगाना है? पहला ट्रेड मात्र $10 का, ओनली $10 का। यानी किसी भी हालत में अपने फंड का 3 से 5% ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट अभी बियरिश मोड में है। बुल मार्केट रहे चलेगा, बुल मार्केट रहे तो ये 5% को बढ़ा के आप 20% भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बुल मार्केट है। लेकिन मार्केट जब बियर मार्केट रहे ना दोस्तों, उस समय फंड को ज्यादा से ज्यादा बचा के रखने का है। और 90% लोग, जो लोग ट्रेड प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे, वो अपने अपने फंड को जाके चेक करेंगे तो देखेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। और इसमें दोस्त पता क्या हो, उसमें दोस्त उनका किस लिए है? उन्होंने क्या देखा, वो फंसते कहाँ हैं? उन्होंने देखा कि भाई पहले दिन मेरे को प्रॉफिट आया $0.2, दूसरे दिन प्रॉफिट आया $0.1, तीसरे दिन प्रॉफिट आया $0.5। मतलब 5 दिन में उन्होंने देखा, 5 दिन के ट्रेड में उन्होंने देखा कि मेरा प्रॉफिट हुआ मात्र $2। बोलेंगे यार रोबोट तो बेकार है, मैंने $200 लगाया है, 5 दिन में प्रॉफिट मेरे को मात्र $2 आया है, मतलब ये 1% आया है, रोबोट तो बेकार है। तब उनका अपलाइन उनको प्रॉफिट दिलाने के चक्कर में बोलता सर आपने कितना कॉइन बाय किया? बोलता 1 कॉइन। बोला अभी रोशन सर की बात नहीं सुननी है आपको, रोशन सर ऐसे ही बोलते हैं, आप क्या करो खटाक सीना 6 से 7 कॉइन में ट्रेड लगा डालो। आप जाके 6 से 7 कॉइन में ट्रेड लगा देते हैं, अगले दिन आपको प्रॉफिट दिखाई देता है $60, आप बहुत खुश, अरे देखो यस मेरे को ट्रेडिंग आती है। जो लोग बोलते हैं या जुम पे बताते हैं वो बेकार बताते हैं, मेरे को तो एक साथ $60 का प्रॉफिट एक दिन में आ गया। लेकिन अगले दिन क्या होता है? अगले दिन मार्केट डाउन, आपके सारे कॉइन होल्ड, आप बैठ के सिर पकड़ के रोते रहते हैं। 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है। रॉयल क्यू में मैंने देखा है, खुद मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलूं, मेरा भी एक्सपीरियंस है सर, ऐसा मैंने भी किया ये काम। तो कभी भी लालच ना करें, क्योंकि 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 ये जो 5 दिन तक आपको $2 आया है, ये 5 दिन तक आया है, लेकिन इसको 30 दिन तक वेट करे सर, 30 दिन तक बोर्ड को अपना काम करने दे। कभी $2, कभी $10, कुल मिला के जब आप देखेंगे एंड ऑफ द डे, तो आपको पता चलेगा $25 से $50 का आपका प्रॉफिट निकल चुका है मंथ के एंड में। 2 दिन में कोई ट्रेडिंग नहीं देखी जाती दोस्तों, 4 दिन में कोई ट्रेडिंग नहीं देखी जाती। ट्रेडिंग देखने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए, ट्रेडिंग जानने के लिए कम से कम 30 दिन का टाइम देना होता है। लेकिन फिर से वही बोलूंगा, जो हमने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से आप कर रहे हो तो आप समझो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन हमारे हिसाब से आप कर रहे हो तो हम आपको कह सकते हैं कि मिनिमम 10% तो आना ही आना है। तो इस हिसाब से हम लोग जो 2 टॉपिक पे बात कर रहे थे, हमारा जो 2 टॉपिक और 2 कंसर्न था, वो पहला कंसर्न क्या था? पहला कंसर्न था पैसिव इनकम। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम 10%। दूसरा कंसर्न जो था सेफ्टी, ये 1000% सेफ्टी है। और सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल की सेफ्टी, ये हमारे खुद के पॉकेट में है। प्रिंसिपल सबसे बड़ी बात है, हमारे खुद के पॉकेट में है। कुछ लोग को ये भी समझ में नहीं आता, कुछ लोग अभी एक कंपनी में लगे हुए हैं जो 0.5% पर डे देती है और बहुत बड़ा प्रोफाइल दिखाती है, नाम नहीं बोलूंगा, हाइपर फंड करके कुछ है, ऐसा ही सुना मैंने, बट पता नहीं क्या है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप वहां पे किसी भी कंपनी में जाते, आपसे ₹1 लेती है, सपोज दैट आपने $1000 डाले, दे प्रॉमिस यू टू गिव $3000 मैक्सिमम। मैक्सिमम कोई भी कंपनी प्रॉमिस क्या करती है? 3 गुना करेंगे।
अब वो अगर आपको 15% रिटर्न दे रही है, 15% रिटर्न दे रही है, दोस्तों पहले ये सोचिए कि आपको अपना कैपिटल निकालने में कितने महीने लगते हैं। लगभग कम से कम 7 महीने, कम से कम 7 महीने आपको अपना कैपिटल निकालने में लगता है। डबल करने में कितना लगता है? 14 महीने। अब यहां पे अगर बात करें हम लोग कि यहां हमने अगर $1000 लगाया, $1000 हमने लगाया, पहले महीने हमें 10% का प्रॉफिट आया, मतलब $100। दूसरे महीने में कितना आएगा अगर सिर्फ 10% ही आया तो? जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, जो ऑन एन एवरेज आ रहा है वो 20% आ रहा है, फिर भी हम पकड़ के चलते हैं कि 10%। अगले महीने आपको आएगा $110। क्यों? आपका फंड यहां हो चुका है $1100 का। अगले महीने कितना आएगा? आपका फंड हो चुका है $1210 का, $120। अगले महीने कितना आएगा? आपका फंड हो चुका है $1330। अगले महीने फंड आएगा आपका $133। तो कुल मिला के अगर आप 7 महीने में देखेंगे ना, तो 7 महीने में आपका फंड यहां डबल हो जाता है दोस्तों। 7 महीने में डबल हो जाता है। चूंकि ये 10%, तो हम सबसे कम बात कर रहे हैं, 10% सबसे कम बात कर रहे हैं। मार्केट खराब है तो, लेकिन ये मार्केट है, 20% भी आता है, 35% भी आता है और 50% भी आ सकता है दोस्तों। आप एक दिन में, वन डे में आप डेली का 2% निकाल सकते हैं। सीखना होगा आपको, रॉयल क्यू को सीखना होगा। अगर रॉयल क्यू को आपने सीख लिया, मैं आपको दिखलाता हूं स्क्रीन शेयर करके आज। ये एक रॉयल क्यू की प्रोफाइल है, मैंने किसी की आईडी लगवाई थी। उनतीस तारीख को मैंने आईडी लगवाई थी। इसकी पोर्टफोलियो है, मात्र दिखला दूंगा, पोर्टफोलियो भी दिखला दूंगा। पोर्टफोलियो लगभग $500 के आसपास है। $500 भी नहीं, $400 है समथिंग, $500 मान लेते हैं। 29 तारीख को प्रॉफिट ना के बराबर आया, 30 तारीख को प्रॉफिट ना के बराबर आया, 1 तारीख को प्रॉफिट ना के बराबर आया, 2 तारीख को प्रॉफिट नहीं आया। आज मैंने भाई साहब को यह कहा कि सर एक काम कीजिए, आप मुझे अपना आईडी और पासवर्ड दीजिए। मैंने उनका आईडी पासवर्ड लिया, थोड़ी सी उंगली करी, क्योंकि उंगली करनी मुझे आ गई करते करते। मैंने करते करते रॉयल क्यू में काम करते करते रॉयल क्यू को ऑपरेट करना सीख लिया। जब आप लगातार एक्सपेरिमेंट करेंगे या सीखने का प्रयास करेंगे, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना आ जाएगा। और जब एक्सपेरिमेंट करने आ जाएगा, तो आप, मेरा एक दिन का प्रॉफिट शाम 5 बजे मैंने लिया था और अब तक ये प्रॉफिट है। अब तक मैं ट्रेडिंग काफी बड़ी हो चुकी, तो एक दिन में 20% भी निकालना पॉसिबल हो सकता है। इट माइट पॉसिबल, लेकिन सीखना होगा दोस्तों, टाइम देना होगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप नहीं कमा सकते। तो अगर रॉयल क्यू में वाकई में आपको डेली का 1% चाहिए, डेली का 2% चाहिए, डेली का 5% चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है, सच मानिए। लेकिन अगर रॉयल क्यू को अपने हिसाब से काम करने देंगे, तो आप इस बात के लिए एश्योर हो सकते हैं कि बिना सीखे भी आप महीने का कम से कम 10 से 15% कमा सकते हैं, कम से कम। तो दोस्तों 10 से 15% भी कम नहीं होता। दूसरी कंपनियों को देके बेवकूफ बनने की बजाय हम यहां पे रहें, स्टेबल रहें, ज्यादा बेस्ट है। अब हम लोग आते हैं तीसरी बात पे। जो तीसरा टॉपिक था हमारा, ग्लोबल। आपको मैं बता दूं, रॉयल क्यू स्टार्ट हुआ है हांगकांग से। हांगकांग से मलेशिया, मलेशिया से होते हुए आज साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इंडिया, काफी कंट्री में जा चुका है। और काफी कंट्री की मीटिंग चलती रहती है। इंटरनेशनल मीटिंग भी 6:30 बजे होती है हमारी। इंटरनेशनल मीटिंग जो कि मलेशिया के लोगों के द्वारा अरेंज होती है या इंडोनेशिया के लोगों के द्वारा अरेंज होती है। और हमारे इंडिया के अपलाइन इंडोनेशिया से ही हैं, मिस्टर निजाम, जो कि B5 है और जिनका पे आउट लगभग डेली का $3,500 का है। अब ये स्टार्ट कब हुआ है?
ये स्टार्ट हुआ है 19 मार्च, 19 मार्च को स्टार्ट हुआ है, यानी बहुत कम टाइम हुए हैं। और इतने कम टाइम में लोगों का जो मैक्सिमम पे आउट है 97 लाख का पे आउट भी है, 68 लाख का पे आउट भी है। ये बाहर के लोगों का पे आउट है। इंडिया की बात कर ले, इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ? इंडिया में हुए 1 महीने 15 दिन हार्डली। इतने कम टाइम में इंडिया के लोगों का पे आउट 18 से 20 लाख हो चुका है। यानी इस सिस्टम में पैसा है। सबसे बड़ी बात जो हम खोजते हैं ना, इनकम, कि भाई हम कितना कमा सकते हैं। यहां पे आप, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर कैलिबर है, तो आप डेली का 2 लाख भी कमा सकते हैं, डेली का 12 लाख भी कमा सकते हैं, डेली का 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस लिमिट, देयर इज नो लिमिट। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हम एक वर्ड बोल रहे थे मार्केट, मार्केट का स्कोप क्या है? सबसे बड़ी बात, पूरे मार्केट में ऐसा कोई प्लान नहीं है जहां पे हम अपने अकाउंट में पैसा रख के पैसा बनाएं, और वहां भी अपने अकाउंट में पैसा रख के 10% महीने की सिक्योरिटी हो हमारी। और सबसे बड़ी बात, हर महीने पैसा ना देना पड़े। इस टाइप के प्लान और भी चल रहे हैं मार्केट में, जहां पे हर महीने हमें 8,000, 13,500, 5,000 हर महीने देना पड़ रहा है। यहां पे हमें क्या देना पड़ता है? ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम फॉर 1 ईयर, $100 ओनली। और इस $100 में भी सबसे बड़ी बात है, $70 डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी बात क्या है? $70 डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात है, जितने भी प्लान इस टाइप के चल रहे हैं, उन सभी में जो आपकी पूरी टीम बनी है, इस पूरी टीम के ट्रेडिंग प्रॉफिट से कोई बहस नहीं है। आपकी टीम आपके लॉस में जा रही है, फायदे में जा रही है, आपको उनसे बहस नहीं होता, क्योंकि उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट से आपको पैसा नहीं आ रहा होता। आपको सिर्फ उनके एक्टिवेशन से बहस होता है, हर महीने के सब्सक्रिप्शन से बहस होता है। लेकिन यहां पे हमें उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट से बहस होता है, क्योंकि रॉयल क्यू उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20% हर बार लेता है, और 20% में से 16% लीडर को बांट देता है। यानी हम जिनको लेकर आए हैं उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का हम ध्यान रखते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट से। क्योंकि ये जो $100 में पैसा आना है, ये कितनी बार आना है? एक बार। हमें जो मोटा पैसा आना है वो कहां से आना है? यहां से आना है दोस्तों। तो कभी भी ट्रेडिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे हम ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर हम सीरियस हैं, और ये प्योर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। तो ये भी आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और भी हमारे भाई के क्वेश्चंस थे, एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चंस को। चैट बॉक्स में काफी लोगों ने काफी कुछ लिखा था। सर आपने हमारे भाई ने पूछा था लिक्विडेशन, कि सर सैचुरेशन पॉइंट क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है सैचुरेशन, और दूसरा आता है, हर चीज का क्रेज होता है, वो एक टाइम बीत जाने के बाद वो क्रेज खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, एक मैं जनरली हम लोग बात कर लें, किसी भी कंपनी में, किसी भी MLM कंपनी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे? नेटवर्कर, जो कि किनकी परसेंटेज कितनी है? 1%। पूरे पॉपुलेशन का 1% भी नेटवर्कर नहीं है। यही नेटवर्कर मेढक की तरह कूद के इस कंपनी में, मेढक की तरह कूद के उस कंपनी में, मेढक की तरह कूद के तीसरी कंपनी में। आम आदमी, जो आम आदमी है, वो क्या नेटवर्क में जल्दी आता है? सर सच्चाई, आम आदमी बहुत कम बार उस नेटवर्क में आता है। बट एक आम आदमी को जाकर के, जब आप एक आम आदमी की बात करते हैं, उस आम आदमी को जाकर के जब आप ट्रेडिंग बोलते हैं, तो ही इज रेडी। अगर उसे पता चले कि भाई ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे हमें टाइम नहीं देना, यहाँ पे बोट हमारी ट्रेडिंग करेगा, और ट्रेडिंग करके हमें महीने का 5% देगा, सर मैं 10% छोड़ देता हूं। आप एक आम आदमी को जाके बोले कि भाई साहब ये ट्रेडिंग है,
आपका पैसा कंप्लीट सेफ है, आपको हर महीने के 5% आएंगे। एक आम आदमी इजी वे में खुशी खुशी पैसा दे देगा आपको, क्योंकि आम आदमी 5% में भी खुश है, बशर्ते उसकी पैसे की सेफ्टी हो। लेकिन एक नेटवर्कर से पूछेंगे, भाई साहब, जैसे हम नेटवर्कर की बात करेंगे, कि भाई साहब आपको महीने का 10% मिलेगा, बोलेगा मात्र रोबोट ट्रेडिंग करेगा और खाली 10%? यार इससे बढ़िया तो मैं दूसरा काम कर लूंगा, मैं खुद ही ट्रेड कर लूंगा। अलग बात है, वो भाई साहब ने ट्रेडिंग करके अपने 1 लाख रुपए को 50,000 रुपया कर लिया, 50% लॉस करके बैठे हैं भाई साहब। लेकिन जैसे बोलेंगे 10% की ना बात, बोलेंगे अरे 10% इतना कम। क्योंकि एक्चुअली नेटवर्करों की आदत क्या हो गई है, नेटवर्करों को तो लाखों में बात करने की आदत हो गई दोस्तों। हमें 1000 तो समझ में नहीं आता, हम तो कहते लाख रुपए, इतना कम इनकम कैसे चलेगा घर। जबकि सच्चाई ये है कि 90% नेटवर्करों को 10,000 रुपए महीने भी नहीं आते, उनके पास पैसे लगाने को 8,000 रुपए भी नहीं होते हैं। दिस इज द रियलिटी। तो दोस्तों रियलिटी से ना भागे, रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अगर आपको यहां पे 10% महीना भी आ रहा है, सेफ आ रहा है, आपकी टीम सेफ है, आपका पैसा सेफ है, आपका टाइम सेफ है, क्योंकि जो टाइम आप दे रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कंपनी बदलनी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं बदलनी पड़ेगी, उसका रीजन है। अब यहाँ पे एक और सवाल का जवाब देते हैं, जो कई लोग पूछते हैं, सर कंपनी का इनकम देखना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए, कंपनी इनकम कहां से जनरेट करके दे रही है ये देखना चाहिए। इस सवाल का जवाब मैं देता हूं दोस्तों। रॉयल क्यू में सबसे बड़ी बात क्या है, रॉयल क्यू आपसे पैसा ले रही है क्या? रॉयल क्यू आपसे ट्रेडिंग के नाम पे कोई पैसा ले रही है क्या? रॉयल क्यू ट्रेडिंग के नाम पे आपसे कोई पैसा नहीं ले रही दोस्तों, ये गलत बात है। रॉयल क्यू कोई आपको आरओआई दे रही है क्या? रॉयल क्यू आपको कोई आरओआई नहीं दे रही। रॉयल क्यू आपसे कोई फिक्स रिटर्न की बात करती है क्या? रॉयल क्यू आपसे कोई फिक्स रिटर्न की बात नहीं करती। तो रॉयल क्यू करती क्या है दोस्तों? रॉयल क्यू आपसे जो पैसा लेती है वो किस चीज का लेती है? वो आपसे लेती है एप्लीकेशन का। वो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन बेच रही है, और ये जो पैसा लेती है $100, ये नॉन रिफंडेबल है। इस पैसे की कोई रिफंडेबल नहीं है। इस पैसे में से 1 रुपये भी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस पैसे में से $30 रॉयल क्यू का शुद्ध मुनाफा है, बिना टेंशन के, बिना प्रॉमिस किए। अब किसी व्यक्ति की दुकान में आप पैसा जाके पहुंचा रहे हैं और उसको हर ज्वाइनिंग पे $30 आ रहा है, बिना टेंशन के, बिना खर्चा किए, क्या वो अपनी दुकान बंद करेगा दोस्तों? पॉसिबल ही नहीं होता दोस्तों। हाँ, अगर उसे आरओआई देनी होती, उसे रिटर्न देना होता, उसने कोई प्रॉमिस किया होता, उसने कोई पैसा लिया होता, तो उसकी हमें प्रोफाइल देखने की जरूरत थी, उसके वो पैसा कहाँ से जनरेट कर रहा है ये देखने की जरूरत थी, वो कंपनी का मालिक क्या करता है ये देखने की जरूरत थी। बट ना तो वो हमसे पैसा ले रहा है, ना हमें पैसा दे रहा है। जैसे ही हम $100, सबसे बड़ी बात है, जैसे ही आपने आईडी एक्टिवेट की, एट ए टाइम सबके अकाउंट में उनके रैंक के हिसाब से फंड चला जाता है। B1 वाले को $30, B2 अगर है तो $40, B3 है तो $50, B6 है तो $70। मतलब उनके रैंक के हिसाब से डिफरेंस कमीशन बने या जो भी बने, वो उनको एट ए टाइम चला जाता बिना कोई देरी किए। तो रॉयल क्यू को जब बैठे बैठाए हर एक्टिवेशन से $30 आ रहा है, पहली बात। दूसरा, जैसे ही आपका प्रॉफिट $2 भी बुक हुआ तो तुरंत रॉयल क्यू आपके वॉलेट से $0.40 काट लेता है। और जैसे इसने काटा, इसमें से $0.36, $0.36 नहीं, 832 एक मिनट 4% लेता है ना, 16, यानी लगभग $28। 12%, 16%,
80% डिवाइड है $32 डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी एट ए टाइम इसको $0.8 बिना कोई टेंशन के हर बार प्रॉफिट है हर ट्रेडिंग पे। अब ये ट्रेडिंग लगाता कौन है? आप। ये ट्रेडिंग लगाते हैं आप। क्वाइन कौन सेलेक्ट करता है? आप। सेटिंग कौन करता है? आप। रॉयल क्यू करता है क्या? नहीं करता दोस्तों। रॉयल क्यू ना तो आपके लिए ट्रेडिंग करता है, रॉयल क्यू ना तो आपके लिए क्वाइन चूज करता है, रॉयल क्यू ना तो आपके लिए सेटिंग करता है। ये सारा काम आप करते हैं अपने अपलाइन के गाइडलाइन पे। और अगर आपको करने नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? आप जाके सर्कल में जा करके जो कुछ नेटवर्कर या कुछ ट्रेडर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है उनके गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं, यानी रॉयल क्यू कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात, जब रॉयल क्यू आपके ट्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको पैसा रिटर्न नहीं देना है, तो रॉयल क्यू कभी बंद होगा क्या? अगर रॉयल क्यू बंद नहीं होगा दोस्तों, अगर रॉयल क्यू बंद नहीं होगा और रॉयल क्यू 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल चलता रहे, यानी जब तक क्रिप्टो मार्केट है तब तक रॉयल क्यू चलता रहे, और क्रिप्टो मार्केट कभी बंद होगा क्या? ना क्रिप्टो मार्केट बंद होने वाला है, ना बाइनेंस बंद होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप सोच लीजिए कि आप अगर धीरे भी चल रहे हैं, लेकिन अगर आप रॉयल क्यू में लगे हुए हैं, तो आपको महीने का 5 लाख रुपए कमाने से, 10 लाख रुपए कमाने से कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। पैसेंस की जरूरत है। आज प्रोडक्ट प्लान में लोग क्यों पैसा कमाते हैं? प्रोडक्ट प्लान में लोग रातों रात करोड़पति नहीं बनते, वहां पे धीरे 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 करके चलते हैं। रॉयल क्यू भी ठीक उसी तरह से एक प्रोडक्ट प्लान है दोस्तों। कुछ लोग आएंगे, ट्रेडिंग देखेंगे, उन्हें परसेंटेज समझ में नहीं आएगा, फिर बगल से कंपनी आएगी 2% पर डे वाली, वो उसमें चले जाएंगे, फिर 3 महीने वहां करेंगे, पैसा डुबाएंगे, फिर से वापस रॉयल क्यू में आएंगे। लेकिन आप टिके रहेंगे तभी तो। आपका टिकना जरूरी है दोस्तों। अगर आप रॉयल क्यू में टिके हुए हैं तो यकीन मानिए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, काफिला बनेगा और बहुत बड़ा काफिला बनने वाला है। यानी कह सकते हैं इस बार आप रॉयल क्यू के अंदर सारे सपने पूरे करने वाले हैं दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा मेरी बातों को खत्म करते हुए चैट पे आते हैं। जो लोग आप लोगों ने लिखा है मैं उसको एक बार बात करता हूं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कितना है सर, ये भी बताएं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मैंने बता दिया, जब तक क्रिप्टो मार्केट है तब तक सर रॉयल क्यू है। सर बाइनेंस को अटैच कैसे करें? बाइनेंस को अटैच करने के लिए एपीआई के थ्रू अटैच करते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कल टेक्निकल सेशन में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मनी मैनेजमेंट, कंवल सर ने लिखा यू आर टेलिंग ऑफ 2 to 5 days बट द मार्केट इज करेंटली डाउन सिंस 2 months। सर 2 महीने से मार्केट डाउन है, दैट इज नॉट द मैटर। मार्केट डाउन है बट आप सोच रहे हैं $50 के हिसाब से देख रहे हैं। कोई क्वाइन अगर सपोज दैट हमने बीएनबी क्वाइन चूज किया $300 के रेट पे, कोई क्वाइन $300 के रेट पे बीएनबी क्वाइन हमने लिया, वो 270 के रेट तक कितने दिन जाएगा? 2 दिन जाएगा। फिर आप देख रहे हैं वो $300 पे जा रहा है वापस लौट करके। दैट्स इसलिए हमने कह रहे हैं 2 से 3 दिन, 2 महीने तक नहीं लग रहे उसको, क्योंकि हमने $600 के रेट पे नहीं बाई किया है। और अगर $600 के रेट पे भी बाई किया होता ना, और फिर भी वो $300 के रेट पे आ जाता, फिर भी हम एवरेजिंग कर चुके होते। तो सर मैंने कोशिश की आज काफी कुछ बताने की, और अब मैं चाहूंगा आप में से किसी भाई के पास कुछ शेयरिंग करने को या क्वेश्चन करने को, तो यू कैन रेज योर हैंड। अब आज बात करने के मूड में है, ना प्लान पे बात कर रहे हैं हम, ना हम ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारा 3 बजे का टेक्निकल सेशन है जहां पे हम ट्रेडिंग भी, सेटिंग के ऊपर भी बात करेंगे, सेटिंग भी दिखलाएंगे आपको, एपीआई कैसे अटैच करना है इस पर भी बात करेंगे कल हम। आज हमारा जो मुद्दा था वो था रॉयल क्यू एक नए आदमी के लिए कैसे बेनिफिट है, एक नेटवर्कर के सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, और रॉयल क्यू के थ्रू हम कहां तक जा सकते हैं। हेमंत कुमार सर ने बोला एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट डे निकाल सकते हैं ना? सर आप जब चाहो। बाइनेंस में सबसे बड़ी बात है, मैं इसको दिखलाते हुए बात करता हूं। बाइनेंस में आप यूएसडीटी रखते हैं सर। बाइनेंस में जब भी आप फंड रखते हैं आप यूएसडीटी रखते हैं, और बाइनेंस में P2P का ऑप्शन है।
P2P के ऑप्शन पे जाके आप जब चाहें P2P को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं एनी टाइम। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा आपके कहाँ आएगा? गूगल पे, यूपीआई, आईएमपीएस, मतलब आपके आईएनआर सीधा आपके बैंक अकाउंट में। यानी आप बैंक अकाउंट से पैसे का लेन देन डायरेक्टली कर सकते हैं, पैसे के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। बाकी सर, नाउ इट्स योर टाइम, यू कैन रेज योर हैंड, मिस्टर सतीश बिरादर सर। हेलो। हेलो सर जी। सर जी नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार।